नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आप पढ़िए अच्छे से, और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बात को आप ध्यान में रखिएगा और फार्मूला भी देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए इसको क्या होता है। इंटीग्रेशन 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 का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, 2x dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन ये जो होता है x² प्लस सी होता है। यहाँ पर सी इसलिए बोला है, जो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक देख लीजिए यहाँ पर, एक होता है इनडिफिनिट और एक होता है डिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं, देन डिफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। 2x dx और इंटीग्रेशन का साइन को इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है x² प्लस सी आता है। यानी कि x² को अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उसका 2x आता है। आपने x² को डेरिवेटिव कीजिए तो 2x आएगा, या x² को डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2x आएगा, या फिर आप कीजिए, ऐसा कीजिए, x² प्लस 2 को डेरिवेटिव कीजिए, x² प्लस 3 को डेरिवेटिव कीजिए, x² प्लस 10 को डेरिवेटिव कीजिए, x² प्लस 200 को डेरिवेटिव कीजिए। सब का मतलब एक ही है, जो अगर उसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2x आएगा, और 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो x² आता है, प्लस सी मतलब आप देखिए जो बगल में जो है 2, 3 या 10 या 200 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर सी। अब समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका एक और मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको जो है एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और जो है मेट्रिकल मीनिंग जो इसको होता है, फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। किसको शो करता है? फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। यानी आप बात करिए यहाँ पे, अगर बात करिए यहाँ पे, तो ये जो है इसका जो है, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एंड इट geometrically represents फैमिली ऑफ कर्व। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व को। यानी कि जो बहुत सारे कर्व आएंगे और उस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है ना पैरेलल होता है, और यानी उसका स्लोप जो होता है क्या होता है? सेम होता है। उसका स्लोप हैविंग द कॉमन properties that slope of the tangent of a particular point x equal to x naught drawn to all the curve will be same। यानी जो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम क्या करते हैं, स्लोप ड्रॉ करते हैं, तो वो स्लोप जो होता है सब सेम होगा। ये कहने का मतलब इंटीग्रेशन का। यानी बात करें यहाँ पे, जो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो एक हम यहाँ पर एक जो y बराबर x² ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे, सपोज
वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इस टाइप से जो है, इस टाइप से जो है ना, क्या कहते हैं, होगा फैमिली ऑफ कर्व। एक मान लीजिए ये हो गया वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप से बहुत सारे कर्व इसका फैमिली है। और यहाँ किसी पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना, वाई बराबर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर जो हम क्या करते हैं, स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो सारे स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप अभी ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसका स्लोप देखिए, ये जो स्लोप है आपस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट जो पैरेलल हो जाएगा और उसका स्लोप क्या हो जाएगा, सेम होगा। उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम होगा। ये कहने का मतलब है इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब। अब थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड जो लिस्ट है इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का, उसको हम रिजल्ट को देख लेते हैं। वो हमें काम का है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। धीरे धीरे इसको समझते हैं आगे, 1-2 लेक्चर में पूरी तरह से समझ लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी बात मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपका चालू होता है उसमें अच्छे से इंटीग्रेशन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है फिजिक्स में। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी उसके लिए भी। तो यानी कि हम जो बात करें, पहला जो है सबसे अच्छा जो है x पावर n है और dx है। x की पावर क्या है, n है और ये dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना तो x लिखते हैं, n प्लस n एक पावर में जोड़ देते हैं, उसी पावर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको याद है डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, एक पावर में से घटाते थे, उसमें से एक जो पावर से मल्टीप्लाई करते फिर पावर में से एक घटा लेते थे। यहाँ पर पावर में क्या करते, ऐड कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई नहीं करना वहाँ पर, यहाँ पर जो उससे डिवाइड कर लेना है, अब प्लस सी। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले, एक ले ले तो y बराबर लिखा है x पावर 10 लिखा हुआ है, डी y बराबर x पावर 10 लिखा था। इसको हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, y dx इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर x के पावर 10 dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेंगे 10 + 1 और यहाँ पर 10 + 1 प्लस 11 हो जाएगा बटा 11 प्लस सी। ये रहा हमारी बेसिक बात। उसी तरह से दूसरा देख लीजिए, y बराबर यहाँ पर लिखल है ax + b dx। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, ax + b, उसके पावर में एक जोड़ दीजिए, उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ये लीनियर फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, लीनियर इन x के फॉर्म में है, लीनियर इन x में है। तो जिसका x का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अब प्लस एक c लिख लेते हैं। ये बेसिक बात है, ये बेसिक बात हमको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 1/x dx, तो ये हो जाएगा log x प्लस c। आपको log x का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो 1/x आया था, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन किया तो log x आ जाएगा, रिवर्स 1/ax + b dx। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यह हो जाएगा log ax + b + c। और यहाँ पर जो है ना कोफिशिएंट लीनियर के फॉर्म में है, तो ये इसको a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। e⁻x dx, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर e⁻x ही हो जाएगा प्लस c। e⁻ax + b है, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो इसका हो जाएगा e⁻ax + b, और लीनियर इन x की फॉर्म में है तो x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस c लिखेंगे। ये बेस्ट है, इतना हम एकदम एक एक करके हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखल है, लिखना है, यहाँ पर लिखना है a⁻x dx, जनरल एक्सपोनेंट। तो इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा a⁻x बटा ln a + c। सेम टू सेम a की पावर है px + q dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, a की पावर px +
क्यू और लीनियर इन एक्स है तो एक्स के कोफिशिएंट्स आप क्या करते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए ln a और इसका p से डिवाइड कर लीजिए प्लस c, ऐसे। अब देखना है साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए प्लस सी। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। अब कॉस एक्स है dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो होता है साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। आपको पता है टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आएगा। सही है, एकदम प्रॉपर, ठीक है। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी, ए का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। इसी टाइप से हम जो है ना बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, हमको ये सब चीज़ हमको रिजल्ट आनी चाहिए। कुछ जो और देखते हैं, यहाँ इस टाइप से है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार काम आने वाला है। आप SHM वेब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये, ठीक है। डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी टाइप से जो है हमको इंटीग्रेशन का बहुत सारे और भी फार्मूला है छोटे छोटे। अभी जो है हमको इतना आपको आनी चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ साथ जो है ना 1-2 फार्मूला और है उसको भी देख लेंगे। कम से कम जितना हमारा फिजिक्स का काम चल सकता है, और कुछ ग्राफिकल मीनिंग भी बताएंगे इंटीग्रेशन का क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। बीच में हमारा तबीयत जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए हम एब्सेंट हो गए थे यूट्यूब पे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। तो आप लोग जो है बने रहिए और लगातार आपका वीडियो आते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।